ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि रिडक्शन टू कैनोनिकल और नॉर्मल फॉर्म, हमने 3 फॉर्म देखी थी कि कोई भी सेकेंड ऑर्डर डिग्री की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी जनरल फॉर्म हमारे पास यही होगी, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। तो जहाँ पे कैपिटल एस हम निकालेंगे कंपेयर करके, अगर हमें कोई भी गिवन इक्वेशन है तो इसे कंपेयर करके कैपिटल एस कैपिटल आर और कैपिटल टी निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो हाइपरबोलिक होती है किसी पॉइंट पे अगर एस स्क्वायर माइनस 4 टी ग्रेटर देन 0, पैराबोलिक होती है अगर जब इक्वल टू 0, और इलिप्टिक कब होती है जब वो लेस देन 0। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो दीज वर द 3 फॉर्म्स, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक एंड इलिप्टिक। फिर कुछ एक एग्जाम्पल थे जैसे ये, तो एग्जाम्पल है तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कौन सी पैराबोलिक है कौन सी हाइपरबोलिक है और कहाँ पे हाइपरबोलिक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ये था 2r, दिस इज r, दिस इज s एंड दिस इज t। तो दिस इक्वेशन इज 2r s 2r प्लस 4s प्लस 3t माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो r की वैल्यू आएगी 2, s की वैल्यू 4 एंड t की वैल्यू 3। सो s स्क्वायर माइनस 4r t इज माइनस 8, दिस इज नेगेटिव। कि आप कोई भी एक्स वाई जेड लोगे तो एस स्क्वायर माइनस 4 हमेशा ही नेगेटिव बनेगा। तो दी गिवन इक्वेशन इज इलिप्टिक और ऑल पॉइंट्स। तो इस तरह से आप बाकी एग्जांपल भी देख सकते हो। 3 वेरिएबल का हमने नहीं पढ़ा था। नेक्स्ट ये था कि 3 वेरिएबल का, तो हमने 3 वेरिएबल का नहीं किया था, बाकी आपकी बुक में गिवन है तो आप इससे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपका था कि वर्किंग रूल फॉर रिड्यूसिंग ए हाइपरबोलिक इक्वेशन, कैनोनिकल फॉर्म में तो हमने पढ़ लिया था। So this is the Cauchy problem. नेक्स्ट है कोशी प्रॉब्लम फॉर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैंने बताया था क्या होती है। कंसीडर द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस फॉर्म। द कोशी प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट सच दैट ऑन ए गिवन कर्व सी इट टेक्स ए प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू ऑफ जेड एंड कर्व जेड बाय कर्व है। तो हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में भी देखा था, कोशी प्रॉब्लम क्या करती है, एक फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करती है, लेकिन जो सोल्यूशन होता है वो गिवन कर्व पे कुछ प्रिस्क्राइब कंडीशन सेटिस्फाई करता है। उसी तरह से सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कोशी प्रॉब्लम है, उसमें क्या होगा कि कोई भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जैसे कि ये है इस फॉर्म में, तो कोशी प्रॉब्लम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे लेकिन जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकलेगा वो साथ के साथ क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कुछ प्रिस्क्राइब कंडीशन दी होगी आपको सी पे, उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई भी ऐसा आपको सोल्यूशन मिल जाता है जो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ उस प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू को भी सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या कहलाता है, उसका वो क्या कहलाती है, कोशी प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे ये है कि टू डिटरमाइन सोल्यूशन, जैसे ये इक्वेशन गिवन है आपको कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर इक्वल टू कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर, तो एक तरह से क्या है आर माइनस टी इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट जो इक्वेशन है उस फॉर्म में गिवन है। अब आपको इसका सोल्यूशन निकालना है विद द फ्लोइंग डाटा प्रिस्क्राइब्ड ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इसका सोल्यूशन जेड होगा, साथ ही साथ वो कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगा, जेड एक्स 0 इक्वल टू एफ एक्स,
यानी कि एक्स एक्सिस पे ये कंडीशन दी हुई है जेड वाई एक्स जीरो, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई एट पॉइंट वाई इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जी एक्स. सो दीज आर दी इनिशियल, दीज आर दी प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन. सो ये कह रहा है कि वाई एक्सिस इज नॉर्मल टू दी गिवन कर्व. ठीक है, तो अगर ये कंडीशन दी हुई है और इसके साथ साथ हमें इस एक सोल्यूशन निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो वो क्या कहलाएगी, कोशी प्रॉब्लम. तो एग्जांपल दिया हुआ और ये डेफिनेशन दी हुई है. विद एग्जांपल कोशी प्रॉब्लम्स डेफिनेशन इज गिवन. अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हो आप, पहले लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हो. ठीक है, consider the lambda quadratic equation where s square minus 4rt equal greater than equal to 0. अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो दिस इक्वेशन dy by dx plus lambda xy equal to 0 और कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाती है हमारे पास. यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ऑब्वियसली दो सोल्यूशन मिलेंगे आपको, तो दो ही कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलेंगे. जो इसका सोल्यूशन होगा वो क्या कहलाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक कर्व. अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है तो, अगर ये इक्वल टू जीरो है तो इसके दो इक्वल रूट मिलेंगे, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलेगा जो कहलाएगी फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. अगर ये लेस देन जीरो है तो दोनों कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे, तो कोई भी रियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, तो हमें मिलेंगे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक. तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वाई स्केयर आर माइनस एक्स स्केयर टी इक्वल टू जीरो. तो इसको जो आपकी इक्वेशन है आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एक्स वाई एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो, इससे कंपेयर करोगे तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या आएगी, वाई स्केयर, कैपिटल एस की वैल्यू जीरो, कैपिटल टी की वैल्यू माइनस एक्स स्केयर. अब आप एस स्केयर माइनस फोर आर टी निकालोगे, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब गिवन इक्वेशन क्या है, हाइपरबोलिक. तो हमें इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक फैमिली मिलेगी. तो पहले लैम्डा क्वाड्रेटिक निकालोगे, तो लैम्डा क्वाड्रेटिक बनेगी वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो. फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो. तो लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे एक्स बाई वाई इक्वल टू जीरो और माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू जीरो. तो आपको दो इक्वेशन मिली, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी. सो दीज आर द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. हमें दो फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मिली अगर गिवन इक्वेशन क्या है, हाइपरबोलिक. उसी तरह से आप सेकंड इक्वेशन देख सकते हो, सेकंड एग्जांपल देख सकते हो. सेकंड एग्जांपल है आपके पास एक्स स्क्वायर आर प्लस टू एक्स वाई एस प्लस वाई स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो. तो वही कंपेयर करोगे तो लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगी आपके पास एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो. ठीक है, यहाँ से एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी क्या था, जीरो. तो इसका मतलब आपको एक ही फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी क्योंकि दोनों रूट सेम है. तो दोनों रूट सेम है, तो दोनों इक्वेशन को दोनों रूट सेम है, आपने पुट किया डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, लैम्डा की वैल्यू पुट की माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू जीरो. तो इक्वेशन मिली, इसको सोल्व करके आपको मिला वाई इक्वल टू सी वन एक्स विच इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. इसी तरह से उन्होंने दिया हुआ है कि थ्री और टू. अब थ्री और फोर्थ एग्जाम्पल आप अपने आप से कीजिए, तो बाकी एग्जाम्पल भी आपको एक्सरसाइज में दी होंगे तो आप कर सकते हो. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फैमिली, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक का. ये मैंने पहले भी शायद आपको बताया था बट कोई नहीं, मैंने दोबारा रिपीट कर दिया. एक्सरसाइज में देखते हैं इसकी एग्जाम्पल है या नहीं. तो कैनोनिकल फॉर्म है जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको. So maybe last में given हो, आप देख सकते हो एग्जाम्पल. So this was the topic on characteristic curve and characteristic equations. इसमें किसी को कोई डाउट